राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में, जिनसे टेट में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है और इनका बर्थ 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इनकी मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर सबसे पहले जीन पियाजे ने काम किया था। इसे फेमस बाद में कोहलबर्ग ने जाकर किया था। और जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इनको रचनावादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। पियाजे ने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे ने क्या किया था, अपने 3 बच्चों पर ही प्रयोग किया था और उनकी जो अवस्था में परिवर्तन हुआ था उसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे ने कहा कि पहले बच्चे का विकास होता है और एक विकास के बाद बच्चा अधिगम लर्निंग करता है और चीज़ों को सीखता है। ये पियाजे का कहना था। लेकिन ले वाइगोत्स्की इसके विपरीत मानते हैं। इनका कहना था कि बच्चे पहले सीखता है और फिर उसका विकास होता है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि पियाजे का जो विपरीत विचार था वो क्या था कि पियाजे सोचते थे कि बच्चा पहले विकास होता है बच्चे का, उसके बाद वो सीखता है, अधिगम करता है। लेकिन ले वाइगोत्स्की उसके विपरीत मानते थे, उल्टा मानते थे। उनका कहना था कि बच्चा पहले सीखता है और उसका अधिगम विकास फिर बाद में होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों में पहले विचार करने की क्षमता विकसित होती है, फिर भाषा प्रयोग आता है। पियाजे का मानना है कि बच्चे का विकास तब होता है जब वो अपने परिवेश के साथ बातचीत करता है और उनसे सीखता है। पियाजे ने कहा कि विकास तब होता है जब एक बच्चा स्वयं अनुभव करता है, अपने अनुभव से वह सही और गलत की अवधारणा को सीखता है। और इन्होंने बच्चे को एक्टिव लर्नर, सक्रिय अधिगमकर्ता माना है। और जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है। पियाजे का मानना था कि बच्चा पहले विचार करने की क्षमता विकसित होता है उसमें, फिर भाषा का प्रयोग करता है। पहले क्या करता है, वो पहले विचार करता है, फिर वो भाषा का प्रयोग करता है। ये सीक्वेंस पूछ सकता है। पहले क्या करता है बच्चा, भाषा का पहले विचार करता है, उसके बाद भाषा का प्रयोग करता है। और उनका मानना था कि वो परिवेश के साथ, वातावरण में जितना रहेगा, उनसे जितना वो सीखेगा, उसका अनुभव करेगा, वो बच्चे के लिए अच्छा होगा और वो सही गलत का उदाहरण सीख पाएगा जब वो चीज़ों को खुद से करके देखेगा बच्चा। और इसलिए उन्होंने बच्चे को एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम करता भी माना है। और जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है। किसने नन्हा वैज्ञानिक कहा है बच्चों को? जीन पियाजे ने। इन्होंने कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण पिछले ज्ञान के आधार पर करता है। इन्होंने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? पिछले ज्ञान के आधार को जोड़कर। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। जैसे जैसे मतलब बच्चा मैच्योर होते जाता है, वैसे वैसे हर चीज़ के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देता है। पियाजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार, टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चों की सोच होती है वो एडल्ट मतलब बड़ों से क्या होती है, प्रकार में अलग होती है, ना कि मात्रा में। मात्रा तो सबका सेम ही रहेगा, लेकिन वो प्रकार अलग हो सकता है, सोचने का क्षमता अलग हो सकता है। वो बच्चा दूसरा सोचता है, एडल्ट दूसरा सोचता है। ये उनका मानना था। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अनुकूलन, एडेप्टेशन। क्या था कॉन्सेप्ट उनका? अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? वातावरण के अनुसार आप जब कहीं किसी अपने के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे अनुकूलन कहा जाता है। और इसकी 2 प्रक्रिया होती है, आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कि आप पहले ज्ञान के साथ जोड़कर नए ज्ञान को, पहले ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसे ही एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि बच्चा काला कुत्ता को देखता है, उसके बाद सफ़ेद कुत्ता को देखकर समझता है कि ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता काला ही हो, वह सफ़ेद भी हो सकता है, उसकी भी 4 पैर हो सकते हैं और वह भौंकता है। बच्चा सोचता है, अगर देखता है कि पहले वो काला कुत्ता देख चुका है, उसके बाद वो सफ़ेद कुत्ता देखता है, तो उसके माइंड में बैठ जाता है कि पहला ज्ञान है उसका। पहले अगर काला कुत्ता देखा है तो बाद में जब सफ़ेद देखता है तो वो सोचता है कि ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता काला ही होता है। वो उसको पहले वाले ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है कि कुत्ता सफ़ेद भी हो सकता है और उसके भी 4 पैर हो सकते हैं और वह भी भौंक सकता है। समायोजन, एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन
करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। समायोजन किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, मतलब पहला जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन करते वातावरण के साथ जो तालमेल बिठाया जाता है उसे समायोजन कहते हैं। साम्य धारण, संतुलन, इक्विलिब्रेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है। संतुलन क्या होता है? संतुलन का ही मतलब है कि वो कायम दोनों के बीच संतुलन रखता है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में संतुलन बनाए रखता है, उसे ही इक्विलिब्रेशन है, मतलब वही संतुलन कहते हैं। स्कीमा क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे वो स्कीमा कहते हैं। मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से होती है, मतलब मेरे दिमाग में मान लो बच्चे के दिमाग में कुत्ता का इमेज बना हुआ है, तो उसी के प्रति वो धारणा बना लेता है कि कुत्ता का 4 पैर होता है, वह काला है, या फिर बाद में वो जो देखा सफ़ेद तो उसमें कंपैरिजन करेगा। कुत्ता ज़रूरी नहीं है कि वो काला ही होता है, सफ़ेद भी होता है, उसके प्रति वो धारणा बना लेता है और वो भौंकता है। ये सब बच्चे अपने सोच लेते हैं। जैसे बिल्ली के बारे में, वो म्याऊं म्याऊं करता है, वो काला भी हो सकता है। मानव शिशु में स्कीमा, प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मानव शिशु में स्कीमा और प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया क्या होती है? जन्मजात होती है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें इस स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। पियाजे के सिद्धांत में क्या है? संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई है। पहला अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसिटिव मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा क्या होता है? 0 से 2 वर्ष का होता है। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसिटिव मोटर में बच्चा कितने साल का होता है? 0 से 2 वर्ष का। इस अवस्था में बच्ची अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण कब आता है? पियाजे के अनुसार 0 से 2 साल के वर्ष में और सेंसिटिव मोटर स्टेज में आता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। छिपी हुई वस्तुओं को कब ढूंढ लेता है? कौन से स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में, सेंसिटिव मोटर स्टेज में। और बच्चा कितने साल का होता है? 0 से 2 साल का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, बच्चा कितने साल का होता है? 2 से 7 वर्ष का। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। यह क्या होता है? यह काम करने, मतलब क्रिया करने की पहले की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होता है? चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, लेकिन कोई उस एक्शन नहीं होता है उस पर। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है, सिंबल को पहचानने लगता है। जैसे कि साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है, वो कॉन्सेप्ट बना लेता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जीववाद, एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अक्सर आपने बच्चे को देखा होगा कि वो अगर ज़मीन में गिरता है, कहीं उसे चोट लग गया, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि उसे चोट लग गया, तो अगर उसके मम्मी पापा अगर ज़मीन को अगर मारेंगे, बोलेंगे लो मैंने मार दिया उसे, तो खुश हो जाता है। उसे ये नहीं पता कि सजीव और निर्जीव क्या है, वो उसमें अंतर नहीं कर पाता है इस एज में, 2 से 7 वर्ष की एज में। अहम केंद्रित, इगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। बच्चा इसमें सिर्फ अपनी बात को ही सही मानता है, वो दूसरे के बात को क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, वही सब चीज़ें सही है। अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। 2 से 7 वर्ष की वयु में प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है कि उसे संख्या को उलटना पलटना नहीं सीखता है। अगर 4 से 6 पूछेंगे तो वो बता देगा 10 है, लेकिन वही 6 से 4 बोलेंगे तो उसे समझ नहीं आएगा। मुर्दा संप्रतय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। दूरी, भार, मतलब कोई गिलास में या किसी चीज़ में, कटोरे में छोटा कटोरा है, वो चौड़ा है, उसमें आप किसी चीज़ को रख दो, या गिलास में ले लो, किसी चीज़ को रख दो, चौड़ा है वो,
और उसी वही क्वांटिटी सेम हो, सेम मात्रा हो, और वही आप बड़े ग्लास में थोड़ा सा लंबा हो उसमें रख दो, बच्चा उसे चुनेगा। उसे ये नहीं पता चलेगा कि उस दोनों चीज़ में सेम चीज़ है, सेम क्वांटिटी, सेम मात्रा में है। इस चीज़ का वो नहीं कर पाता है डिफरेंस। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। एक टाइम में बच्चा क्या करता है, एक ही चीज़ पर वो ध्यान दे पाता है, अलग अलग चीज़ों पर नहीं ध्यान दे पाता है। संरक्षण, कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। जो भी मैंने एक ग्लास का एग्जांपल दिया था, शेप या साइज अगर अलग हो जाए तो बच्चा सोचेगा नहीं इसमें ये चीज़ें ज़्यादा है। ग्लास में अगर कोई छोटा ग्लास ले लो या छोटा कटोरी ले लो, तो उसमें कुछ चीज़ें डाल दो उसके खाने की, उसके बाद उसमें थोड़ा सा लंबा गिलास या कटोरी ले लो, उसमें वही चीज़ डालो सेम मात्रा में, लेकिन वो चुनेगा जो बड़ा दिख रहा है उसको। उसको ये नहीं पता चलता है कि कौन सी चीज़ में कितना चीज़ है, कितना मात्रा में रखा गया है। वो चीज़ बड़ी चीज़ को देखकर उसे ही चूज करेगा। क्रमबद्ध, सीरियसन, इसमें बच्चा वस्तु तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीखता है। वो सीरियल वाइज रखना नहीं सीखता है इस एज में, 2 से 7 वर्ष के एज में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीवात, मुद्रा, भार, संरक्षण, कर्मबद्ध की युक्ता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जो चीज़ वो 2 से 7 वर्ष में नहीं कर पाता है, अपलटावी का जैसे 4 से 6 का वो अगर पूछा गया तो बता दिया 10 है, लेकिन 6 से 4 पूछा गया तो नहीं बता पाए, वो 7 से 11 वर्ष के एज में वो बता देगा। जीववाद का भी उस सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाएगा। मुद्रा को आप जैसे कि आप नोट देते हो और सिक्का देते हो, तो उसमें वो क्या चुनेगा, वैल्यू उसको नहीं पता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप 500 का नोट दे दो और कोई सिक्का दे दो तो सिक्का ही चुनेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है महत्व कि किसका कितना है। लेकिन 7 से 11 वर्ष की एज में वो जानने लगेगा, उस चीज़ में अंतर कर पाएगा। भार का भी अंतर कर पाएगा, संरक्षण का भी, और सीरियसन, कर्मबद्धा का भी योग्यता इस एज में आ जाता है, 7 से 11 वर्ष की एज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगमन तर्क, हिपोथेटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जिसमें बच्चा कितने वर्ष का होता है, 7 से 11 वर्ष की एज में। यह भी इसी अवस्था में आता है। आगमन तर्क, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, जैसे कि पेट जरूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा उत्तर देता है क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। आगमन का क्या होता है, आगमन में नियम में पहले उसको बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, बाद में उसको नियम बताया जाता है। अब हो गया लास्ट स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा होता है 11 से 15 वर्ष में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह किसमें होता है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। मूर्त संक्रियात्मक में सिर्फ सीधा सीधा करेगा, चीज़ों को देखकर समझेगा, चिंतन करेगा, लेकिन वो उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा कि कैसे है, क्या हुआ था, वो उतना नहीं कर पाएगा, बस तो अंतर कर पाएगा। लेकिन औपचारिक में क्या होता है, वो हर चीज़ को जानना चाहेगा, वो अमूर्त चिंतन करने लगेगा कि उस चीज़ को, मतलब कोई भी चीज़ हुआ है तो कैसे हुआ, उसके बारे में चिंतन करने लगेगा। निगमनात्मक तर्क, नियम से उदाहरण, अगर नियम बता दिया जाएगा तो उदाहरण भी बच्चा अपने ऊपर उसके ऊपर तर्क करने लगेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें बच्चा जवाब देने लगेगा, जैसे कि आप मूर्त संक्रियात्मक में सीधा सा जवाब दे दोगे, हमारा देश का नाम क्या है, भारत, बता देगा, लेकिन आप कौन से देश में रहते हैं वो नहीं बता पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक में बता देगा, आप पलटावे के गुण हो जाएगा। लेकिन वही अमूर्त में क्या हो जाएगा, वो अमृत मतलब औपचारिक में वो सब चीज़ें बताने लगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो बता देगा। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना,
पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। पियाजे का यही एक आलोचना था कि उनका कहना था कि जो सीरियल वाइज दिए हैं, जो भी चरण दिए हैं, जैसे कि समय दिगावक, सेंसरी मोटर स्टेज जिसमें से बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसमें बच्चा की अपलटावी, संरक्षण, कर्मबद्धता ये सब का गुण नहीं होता है उसमें, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। उसके बाद आपका मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट हो गया, स्टेज हो गया, उसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है। ये सब जो सीरियल वाइज बताया है इसमें वो चेंज नहीं होता है, पियाजे का मानना था। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बच्चे को सही वातावरण दिया जाए तो बच्चे में विकास पहले भी हो सकता है। इसी के साथ अगर आप पियाजे का इतना सभी आप थ्योरी कर लेते हो, इसमें ये जितने भी कॉन्सेप्ट हुआ है वो पढ़ लेते हो, तो आपको जो भी क्वेश्चन पियाजे से रिलेटेड पूछा जाएगा वो